अब तक आपने देखा झोलू मोलू और जिशी फल खा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक पेड़ आता है और उसे सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर तीनों दादाजी के पास जाने लगते हैं। कुछ देर चलने पर उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। वो तीनों उसके पास जाते हैं, लेकिन उसकी डरावनी आवाज सुनकर वे काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और तभी वहां पर दादाजी आते दिखाई देते हैं। अब आगे की कहानी। जैसे ही जिशी दादाजी को देखता है, वो कहता है, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, चलो उनके पीछे छुपते हैं। झोलू भी कहता है, हाँ, हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। और वो तीनों दादाजी के पीछे जाकर छुपते हैं। उन तीनों को इस तरह अपने पीछे छिपता देखकर दादाजी कहते हैं, ओहो, क्या हुआ तुम तीनों को? और अभी मेरे पीछे क्या कर रहे हो तुम तीनों? सामने आओ, मेरे सामने आओ। तभी पीछे से मोलू कहता है, बचाओ दादाजी, वो जो सामने पत्थर है वह राक्षसी पत्थर है, वो हमें खा जाएगा। तो दादाजी कहते हैं, ओहो, क्या कह रहे हो तुम? भला एक पत्थर तुम्हें कैसे खा सकता है, जबकि तुम एक पेड़ हो और वो एक पत्थर है। तो फिर जिशी कहता है, नहीं दादाजी, उसमें से आवाज आ रही थी। उसने कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। दादाजी, हमें बचाओ, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। तीनों को इस तरह से घबराता देखकर वो क्रीचर कहता है, तुम तीनों उस पत्थरों से मत डरो। तुम तीनों उस पत्थर से यूं ही डर रहे हो। उस पत्थर से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो पत्थर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी झोलू कहता है, अच्छा, तुम्हें कैसे पता है कि वो पत्थर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? और तुम हो कौन? तुम रात में पेड़ों के फल जबरदस्ती क्यों खा रहे थे, बताओ। तो फिर वो क्रिएचर कहता है, मैं कौन हूँ ये तुम छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ सकते तो सुन लो, मैं नहीं बताऊंगा। क्रिएचर और झोलू मोलू में झगड़ा होता देखकर दादाजी सामने आते हैं और कहते हैं, तुम सब यहाँ पर झगड़ा करने को उतारू हो? झोलू मोलू, इसके बारे में तुम लोग जानना चाहते हो तो सुनो। झोलू मोलू जिशी, इसका नाम लूथो है और ये हमारे जंगल में कल ही आया है और ये हमें बाहर की दुनिया की जानकारी देंगे। और लूथो, ये है झोलू, इसका नाम मोलू है और इसका नाम जिशी है और ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। लूथो, अब तुम चारों आपस में परिचय कर लो। जिससे जो भी पूछना है पूछ लो। बाद में तुम लोग एक दूसरे से झगड़ा मत करना। फिर झोलू मोलू और जिशी उस क्रिएचर को नमस्ते करते हैं और वो भी उन्हें नमस्ते करता है। फिर जिशी लूथो से पूछता है, भाई साहब, तुम रात को अचानक गायब कैसे हो गए थे? तो फिर लूथो कहता है, जिस पत्थर से तुम तीनों बहुत डर रहे हो ना, उसी पत्थर की मदद से मैं कल गायब हो गया था। और वो कोई राक्षसी पत्थर नहीं है, वो जादुई पत्थर है। इतना सुनते ही जिशी कहता है, यार, इसका मतलब वो कोई राक्षसी पत्थर नहीं था। तो फिर वो क्रिएचर कहता है, मैं तुम लोगों को पहले ही कह रहा था ना कि वो कोई राक्षसी पत्थर नहीं है। तुम सब यूं ही परेशान हो रहे थे। फिर लूथो सभी को उस पत्थर के पास ले जाता है। तभी उस पत्थर को देखकर जिशी कहता है, अरे, अब तो इसका कलर दोबारा चेंज हो गया। अब तो इसमें से कुछ निकल भी नहीं रहा है। तभी लूथो कहता है, ये तो इसकी आदत है, जब जैसा चाहे वैसा हो जाता है। तो फिर मोलू कहता है, लूथो जी, इस पत्थर की कोई खूबी हमें भी दिखाओ ना। तभी लूथो उस पत्थर से कहता है, हे मेरे जादुई पत्थर, क्या तुम इन तीनों को कुछ दिखा सकते हो? तो फिर वो पत्थर कहता है, हाँ, मैं इन तीनों को एक साथ ये जंगल घुमा सकता हूँ, लेकिन अगर इनमें से कोई 2 इंसान बन सके तभी। तो फिर झोलू कहता है, हाँ, क्या हमें
इंसान बनना होगा। तभी दादाजी कहते हैं, हाँ तो बन जाओ ना इंसान, पहले हम सब इंसान ही तो थे ना। तो फिर झोलू कहता है, लेकिन दादाजी हम इंसान बनना नहीं जानते, हमें इंसान कौन बनाएगा? मैं बना दूंगा, लेकिन इंसान बनना कठिन है। क्या तुम दोनों इंसान बनना चाहोगे? तो झोलू कहता है, हाँ हम जरूर बनना चाहेंगे। क्या झोलू मोलू इंसान बन पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में ये जानने के लिए कि झोलू मोलू इंसान बन पाएंगे या नहीं।